जय गुरुदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूत, प्रेत और देव के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो लोग इस वीडियो को ना देखें जो भूत, प्रेत और देवताओं में विश्वास नहीं करते। जो भगवान में विश्वास करते हैं वो भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको पता लग जाती है जो कि आपके ज्ञान से अलग है, तो आप लोगों को मन में कोई भाव बैठ सकता है जिससे आप भविष्य में तंग हो सकते हैं। तो वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। जो डरपोक किस्म के हैं, जिन्हें भूत प्रेतों से डर लगता है, वो भी ना देखें। इन्हें सिर्फ वो देखें जो इन चीज़ों की नॉलेज रखना चाहते हैं और भविष्य में कभी ऐसा कोई उनके साथ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आप किसी घर जाते हैं और व्यक्ति आपसे नफरत करता है और कुछ घोल के पिलाना चाहें आपको, तो उसका असर तुरंत कट जाए। ऐसा क्या करें, उसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको स्पेशली अलग से वीडियो बना के भेज देंगे, नहीं तो मिलने आ जाना, हम आपको समझा देंगे। देखिए, शास्त्रों में, वेदों में भूत और प्रेत के बारे में जो लिखा गया है, जिसे भूत विद्या के अंदर लिखा गया है, भूत मतलब, जैसे उदाहरण के लिए समझाऊं, एक व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाती है, वो व्यक्ति मर गया है। अब वो व्यक्ति है आपके सामने शरीर रूप में डेड, पर वो जा चुका है, तो वो भूत हो गया। मैं दोबारा समझाता हूं। एक आदमी आपके सामने मरा हुआ है, अब वो भूतकाल हो चुका है। वो आपको लग रहा है कि आपके सामने वो लेटा हुआ है, शरीर है उसका, पर वो हिलेगा डुलेगा नहीं। अब वो पत्थर, कागज, पेड़ पौधा, पत्ती की तरह ही पड़ा रहेगा, टूटे हुए की तरह। अब वो कुछ नहीं है, वो पंचभूत है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो पंच महाभूत में अब वो मिलने वाला है। जल के मिले, कब्र में जाके मिले, गल के मिले, जल के मिले, जैसे मर्जी भस्म होके मिले। तो जो मर गया वो भूत हो गया। अब वो भूतकाल हो गया, मतलब वो भूत हो गया। ठीक है। और जो आपके सामने पड़ा हुआ उसका शरीर, उसे कहते हैं प्रेत। जो मर गया उसका शरीर चला गया, वो हो गया भूत। जो आपके सामने पड़ा है वो हो गया प्रेत। ये तो एक नॉर्मल सी व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं तंत्र के, उसमें तांत्रिक, उसमें जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उस लेवल पे। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग उस व्यक्ति को जो मर चुका है, उस मरे हुए व्यक्ति का जलने के बाद अवशेष ले आते हैं, या उसकी कब्र की मिट्टी अपने पास ले आते हैं, तो उसके शरीर का कुछ अंश वो अपने पास रख लेते हैं। तो जब वो उसके पास, अपने पास उस अंश को रख लेते हैं, तो वो वाला भूत हो जाता है जो सूक्ष्म विज्ञान का भूत है, जिसके किसी पे कारण मारण क्रिया करने के लिए काम आता है उसका। कोई मर जाता है तो उसकी राख, उसकी हड्डी, उसका कुछ शरीर का अंश, उसकी ऊर्जा वो ले आते हैं, उसको फिर वो भूत उसमें अपनी मनसा मिलाकर कार्य करते हैं। ये तो मैं बता रहा था, स्थूल वाला भूत मरा था, स्थूल वाला प्रेत था वो, जो आपके सामने डेड बॉडी थी और जो मर गया था। सूक्ष्म वाला जो भूत है, वो उसकी राख उठा के वो सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे उससे। एक सूक्ष्म का प्रेत भी होता है। सूक्ष्म का प्रेत यानी कि जो व्यक्ति आपके सामने डेड बॉडी के रूप में पड़ा हुआ था, अब उसकी जो आत्मा है उसे आप पितृ रूप में घर पे पूज रहे हैं। तो आपका जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो जिसे आप पूज रहे हैं, उसे आप कुछ भी भोग दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जो एंटिटी है वो खत्म हो चुकी है, पर आप उसे सूक्ष्म रूप में घर में उजागर करने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, तो वो पितृ बन जाएगा आपका। पर वो आपका पितृ होगा, आपका, आपके कुल का। जैसे मेरा सिरोही कुल है, तो मेरे सिरोही कुल का पितृ होगा वो मेरे फायदे के काम करेगा, दूसरे के कुल के फायदे के काम के लिए नहीं है वो। तो वो प्रेत कहलाएगा, पितृ ही प्रेत कहलाएगा दूसरे के लिए। आपके लिए आपका जो पितृ है वो प्रेत नहीं कहलाएगा, आपके लिए वो पितृ कहलाएगा, दूसरे के लिए वो प्रेत कहलाएगा। यानी वो दूसरे का भला नहीं कर सकता, वो आपके घर का भला कर सकता है। कई तांत्रिक वगैरह उन्हें सिद्ध कर लेते हैं, तो वो अलग मैटर है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें एक जो आपको कंफ्यूजन होने वाला है आगे, कि आप जो घर में पितृ पूज रहे हैं वो प्रेत कैसे हो गया, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। जब आप आंख बंद करके यूं बैठते हैं,
तो जो स्थूल जगत है, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं कर रखा तो ऐसे बैठना आपका व्यर्थ जाएगा। जैसे आप पूरे दिन भोग विलासों में रहते हैं, आप भूख पे कंट्रोल नहीं करते, आप प्यास पे कंट्रोल नहीं करते, आपने कभी व्रत नहीं करा, आपने कभी काम वासना पर मतलब उसे रोकने की कोशिश नहीं करी, आपने कभी गाली गलौज रोकने की कोशिश करनी, क्रोध रोकने की कोशिश नहीं करनी, लोभ रोकने की कोशिश नहीं करी, तो जैसे आप ऐसे बैठेंगे ना किसी के कहने से या किसी के उकसावे में कि मैं ऐसे बैठूंगा, वो बैठा तो मैं भी आंख बंद करके ऐसे बैठूंगा, तो ये जो स्थूल के किए गए कार्य है ना, ये सूक्ष्म में अंदर आएंगे आपके और आप अंदर हार जाओगे। जो आदमी स्थूल जगत में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सूक्ष्म जगत में तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, समझ रहे? तो कम से कम 100% अगर आप स्थूल जगत में कंट्रोल कर ले तो 50% कम से कम सूक्ष्म जगत में आपको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुत ज्यादा कामुक व्यक्ति है, उसने कहा मैं काम वासना को काबू कर लूंगा, तो उसने लड़कियों को देखना बंद कर दिया, उसने दूसरा हिसाब से देख लिया कि वो मेरी माँ है, मैं उसे माँ की तरह देखूंगा, तो आंख बंद करेगा, अपनी माँ की तरह देखेगा उसे। तो अंदर जब मन परीक्षा लेता, अंदर सूक्ष्म जगत में परीक्षा होती है तो सुंदरतम अप्सराएं प्रकट होती हैं, तो उसके बाद अगर आपने नॉर्मल लड़की को देखा है तो वो तो उसको देख के तुम वैसे ही पागल हो जाओगे। तो अंदर तुम्हारे बस की नहीं है उसको माँ बोलना, ठीक है ना? तुम अपने व्यवहार में आ जाओगे, जो तुम यहाँ चाहते हो व्यवहार वही सूक्ष्म में करने के लिए पागल हो जाओगे, ठीक है? तो ऐसे आंख बंद करके बैठने के लिए अगर सच में आगे निकलना है, दिव्य नेत्र जागृत करना है, आगे जाना है, तो उस स्थूल शरीर को उस सूक्ष्म की परीक्षा बनाकर चलना पड़ेगा कि यहां पे जो मैं कंट्रोल करूंगा वो मेरा वहां पर भी कंट्रोल होगा, ठीक है ना? अब जो बंदा मर जाता है उसे आप सूक्ष्म रूप में पितृ बनाकर पूज रहे हैं। अगर वो बंदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में था, अपने जीवन में वश में था उसके, तो वो मरने के बाद जब उसे आप दोबारा से इस दुनिया, इस जगत में लाने की कोशिश करेंगे, वो तो किसी और डेस्टिनेशन में है, आप इस डेस्टिनेशन में उसे अपने थ्रू लाएंगे, अपने अंदर से, अपनी ऊर्जा से, तो फिर वो जो व्यक्ति होगा वो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दुगुना ग्रसित मिलेगा। पहले तो वो जैसा था वो तो था ही गंदा, अब मरने के बाद वो और गंदा हो गया। अब गंदे आदमी को तुम पूजोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा? आपके घर में आपकी बीवी का बलात्कार करेगा आके, वो चाहे आपका दादा ही क्यों ना हो, आपके घर में आके आपकी बेटियों के साथ गंदी हरकतें करेगा, चाहे वो आपका मामा ही क्यों ना हो। भाई वो मर चुका है, गंदा आदमी मरा है। कोई अपने शरीर पे काबू करके, सूक्ष्म शरीर को भी, जगत को काबू करके नहीं मरा है। श्री कृष्ण की तरह नहीं गया, वो श्री राम जी की तरह नहीं गया है। जो सूक्ष्म में भी आएंगे तो आशीर्वाद देने और भलाई करने आएंगे। वो एंटिटी मर चुकी है गंदे कर्म करके, तो गंदा ही कर्म करेगा तुम्हारे साथ आके, समझ रहे हैं? ठीक है, इसी तरीके से लोग उनसे, अब वो मान लीजिए मूलाधार की ऊर्जा से गया तो भूखा मरा है, वो स्वादिष्ठान की ऊर्जा से मरा है तो वो कामी मरा है, वो मणिपुर की ऊर्जा से तो लोभी मरा है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, इनकी एंटिटीज को कैच करके चेक कर लेते हैं, मूलाधार से निकली थी इसकी ऊर्जा ज्यादातर, जो मूलाधार में रहती थी, तो मूलाधार के संकल्प ही दूसरे पे छोड़ दिए जाते हैं। ठीक हो गया? तो भूत समझ आ गया आपको, प्रेत भी समझ आ गया। अब बात करते हैं देवता क्या होते हैं। देखिए, देवता कारण शरीर की पैदाइश है। परमात्मा ने इस कुदरत को, प्रकृति को बनाया है पंचदेवों से मिलके। तो 5 मुख्य देवता हैं। आपको पता है ये कौन से देवताओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं? पृथ्वी तत्व के मालिक गणेश जी हैं, जल तत्व के मालिक ब्रह्मा जी हैं, और अग्नि तत्व के मालिक विष्णु भगवान हैं, और वायु तत्व के मालिक जो है हमारे शिव प्रभु हैं, और आपके आकाश की देवी है दुर्गा माता। इन्हीं की सारी वैरायटियां आगे निकली हैं। हम भी देवता प्रकट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मान लीजिए मैं इस घड़ी को, घड़ी नहीं, बार बार घड़ी हो जाएगी, चश्मे को, एक चश्मे नाम का मैं देवता प्रकट करना चाहूं इस संसार में, तो मेरी जो ये 5 तत्वों की ऊर्जा है, जिसमें श्री गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और माता दुर्गा है, मैं इनकी ऊर्जाओं से संकलित करके अपनी मनसा का कार्य करने वाला एक देवता प्रकट सकता हूं चश्मे रूप में। नाम चश्मा रख दिया मैंने उसका। हम कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रों की ऊर्जा को लगाना कैसे है और देवता प्रकट क्यों करना है। आप तो मर जाओगे, वो देवता यही रह जाएगा। अब उस देवता को भोग चाहिएगा, अब वो देवता को भोग अगर नहीं मिलेगा, उसके मनसा सिमरन कुछ नहीं होगा, तो आपके खानदान को नाश कर देगा वो खड़ा होके। क्योंकि आप ऐसी चीज को बाहर ला रहे हैं, एक ऐसी जिसको मतलब आपने भोग दिया है, आपने उसके काम कर रहे हैं उसकी मनसा के हिसाब से। तो अगर वो इस जगत में, डेस्टिनेशन में आपने उसे उत्पन्न किया, आप तो चले गए, वो यहां रह गया, तो जहां स्थान होगा उसका, जहां उसे मेन पूजा जा रहा होगा, वो वहां के लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा
फिर उसके नाम का पीठ बनाना पड़ेगा आपको कि भाई मैं अब इसके नाम का कुछ पीठ बनाऊंगा। वो फिर वहां पे बंदे चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे, जितनी आस्था हो जाएगी उतनी ज्यादा उसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप जहां भी जाओगे दरगाहें हैं, पीर पैगंबर जो भी बना रखे हैं, ये वही हैं जो कभी किसी गांव को तंग किया करते थे। जैसे मान लीजिए सूखा काल पड़ गया, बहुत ज्यादा काल पड़ गया, एक वहां से बंदा जा रहा था संत, उसने कहा भाई अब क्या करें, पानी से तो दुनिया मर जाएगी। तो उसने कहा यहां से मारा अपने आज्ञा चक्र में से और मारा जमीन में कुछ दे के, और वहां पानी उत्पन्न हो गया, सिद्धि से पानी तो उत्पन्न हो गया। अब वो सिद्धि काम तो कर दे, वो सिद्धि को भोग चाहिए। अब सिद्धि का भोगवा नहीं मिलेगा तो वो पानी तो आता रहेगा पर वो गांव वालों के नाश कर देगा, सारा पकड़ के जगत के इस तैसी कर देगा। वहां पे आसपास वाले बंदे बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर उसका मंदिर बनेगा, उसका पूजन होगा। ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं। इन सूक्ष्म जगत की बातों को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर आप बाहर जाते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो श्रद्धावान लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग नहीं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं समझे। तो श्रद्धावान व्यक्तियों को कह रहा हूं, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि किसी खेत में जाके मैं पेशाब करूंगा या मेरे से मल त्याग हो जाएगा तो मेरे पीछे भूत पड़ जाएगा, तो वहां पे हाथ जोड़कर अपने परमात्मा से कहो, हे मेरे परमात्मा, जो भी नाम है आपके परमात्मा का आपने दे रखा है, हे मेरे परमात्मा, मैं मुझे क्षमा कीजिएगा पिता प्रभु, मुझे मल त्याग का इतना ज्यादा जोर लगा हुआ है, मुझे यहाँ पे मल त्याग करने की अनुमति दे दीजिए। और मुझे यहाँ पे कोई गंधर्व, देव, ऋषि, प्रेत, पितृ किसी का भी हो तो उसे कहिए कृपया यहां से चला जाए, मुझे मल त्याग करने दीजिए, मुझे क्षमा करवाइए उस शक्ति से। मैं यहां मल त्याग अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मेरी प्राकृतिक नैसर्गिक स्वभाव है, मुझे करने दीजिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको देख के चलना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखकर चल लेते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो जो मैं आपको कह रहा था बोनस पॉइंट में कि मैं आपको बताऊंगा कि किसी के घर जाए तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। खांसी आ गई इसका मतलब मुझे पता है परमात्मा चाहता है आपको ऐसे पता ना लगे। आपको जो भी कुछ पूछना है मेरे पास आइएगा, मैं आपको समझा दूंगा सारा, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे, खांसी आ गई रुक गई बीच में, इसका मतलब पीछे से परमात्मा कह रहा है कि भाई नहीं बताना नहीं बताना। चलिए, जय गुरुदेव।